फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई है जिसमें शेड्यूल एम कंप्लाइंस करने की डेट को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन का नंबर है GSR 10E, 4 जनवरी 2025 को ये जारी की गई है। इसके ये जो नोटिफिकेशन जारी हुई है ये उस नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन है जिसके द्वारा शेड्यूल एम को लागू किया गया था। तो जो लागू किया था वो था GSR 922E जो 28 दिसंबर 2023 को आई थी, जिसके अकॉर्डिंग जिन भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर की टर्नओवर 250 करोड़ से कम थी उनको अपनी फैक्ट्री को नए शेड्यूल एम के हिसाब से 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लाई करना था। अब गवर्नमेंट के पास काफ़ी मैन्युफैक्चरर गए, सबने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, तो गवर्नमेंट ने DTAB के साथ कंसल्ट करके अभी एक गैजेट नोटिफिकेशन तो नहीं पर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाल ली है जो 1 हफ्ते तक वैलिड रहेगी। 1 हफ्ते तक किसी को अपनी कोई शिकायत सुझाव देने हो तो दे दें, उसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी मेल ID दी है कि भाई आपको कुछ सुझाव देने आप दे दो, कुछ चेंज कराना करा लो। तो जो ईमेल ID है drugs-mohfw@nic.in पे वो भेज सकते हैं। 1 हफ्ते तक जो मेल चलेगी ठीक है, उसके बाद इस नोटिफिकेशन को एज पर द सजेशन रिसीव्ड फ्रॉम स्टेक होल्डर्स इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा या लागू कर दिया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने बोला है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं फार्मास्यूटिकल्स के या कोई लेबोरेटरी है या आपका API के प्लांट वाले हैं, इंटरमीडिएट प्लांट जो भी बनाते हैं मैन्युफैक्चरर हैं, उनको एक फॉर्म A भर के सरकार को जमा कराना होगा। सरकार मतलब CDSC को एक फॉर्म उनको जमा कराना होगा जिसके अंदर उनको अपनी ना खुद की ऑडिट करनी होगी। तो खुद ही गैप एनालिसिस करना होगा कंपनी का कि कंपनी के अंदर किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो गैप एनालिसिस करके उसकी जो फाइंडिंग्स है वो CDSC को सबमिट करनी होगी। तो जो फॉर्म A है ये आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, शेड्यूल एम एक्सटेंशन लेटर इस नाम से pharmadox.com की डाउनलोड सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बताना फॉर्म में मैन्युफैक्चरर नाम और एड्रेस, उसकी टर्नओवर क्या है, टर्नओवर 250 करोड़ से कम होनी चाहिए, उन्हीं के लिए लोग लागू हुआ है ये रूल। तो 250 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो उनके लिए नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। फिर हम आपको बताने का आपके इसका लाइसेंस का नंबर क्या है, उसकी वैलिडिटी कब तक है, आपके WHO GMP है, COPP है। और इसके बाद आपको गैप एनालिसिस में पूछते हैं कि आपके प्लांट में गैप एनालिसिस कीजिए कि गैप एनालिसिस करने का तरीका क्या है। CDSCO ने एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट जारी कर रखा है जिसके अंदर उन्होंने पूरा RBI का पूरा फॉर्मेट दिया, पूरी चेकलिस्ट दे रखी है। आपने उस चेकलिस्ट का प्रिंट आउट निकाल देना है और जो ये 7-8 पॉइंट दिए हुए हैं इन्हीं पॉइंट्स को उस चेकलिस्ट से अपने प्लांट को कंपेयर करना है। जैसे प्लांट के बारे में कि आपका प्लांट कैसा है, उसका फ्लो कैसा है, उसके इक्विपमेंट आपने क्या क्या लगा रखे हैं और RBI की चेकलिस्ट क्या मांग रही है। तो मतलब आपने चेकलिस्ट से कंपेयर करना है, नहीं तो आप वैसे कुछ गैप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और चेकलिस्ट भी अगर आपको चाहिए तो गाइडेंस डॉक्यूमेंट हमारी pharmadox.com की वेबसाइट पे जिसका लिंक हम लोग नीचे अभी दे रहे हैं। इसके लिए इक्विपमेंट में कोई कमी तो नहीं है आपके इक्विपमेंट से। फॉर एग्जांपल आपके राम स्टोर में सैम्पलिंग बूथ है, आपके डिस्पेंसिंग बूथ है, डस्टिंग के लिए इक्विपमेंट आपने दे रखे, मटेरियल ट्रांसफ़र के लिए मटेरियल एयरलॉक हैं, या आपने पास बॉक्सेस दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। वर्कर्स की एंट्री के लिए आपने एयर कर्टन लगा रखा है, वर्कर्स की ड्रेस रखने के लिए आपने आपने ड्रेस कैबिनेट्स दिए हैं, क्रॉस और बेंचेस दिए हुए हैं। तो इस तरह से इक्विपमेंट आपके, अगर आप इंजेक्शंस का प्लांट है आपका तो आपने टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के लिए आपने ऑनलाइन इक्विपमेंट लगा रखा है, आपने वाटर की जो लूपिंग है आपकी उसके अंदर HPLC है, आपकी माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन एक्टिव है, आपकी बाकी भी सारी चीज़ें जो होनी चाहिए एक प्लांट के अंदर जिससे आप अपनी मेडिसिन को बना सकें या टेस्ट कर सकते हैं वो है। फिर HVAC की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ये HVAC में जो मेन जो बातें हैं हमारी कि इंजेक्शन को छोड़ के बाकी सब जगह पे आपको ISO क्लास 8 मेंटेन करना, मतलब क्लास 1 लाख आपने मेंटेन कर रखा है नहीं कर रखा है HVAC के द्वारा। जहाँ आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, वहाँ भी क्लास 1 लाख होना चाहिए। आपने प्रेशर की जोनिंग कैसे रखी है, ठीक है। और फिर यूटिलिटीज़ के बारे में, यूटिलिटीज़ में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल एम के अंदर आया है वो आया है आपके स्क्रबर्स, कि आपने जो ABD लगा रखा है उसके लिए आपने ड्राई स्क्रबर लगाया या नहीं लगाया।
इसके अलावा जो आपने कोटिंग पैन लगाया उसके लिए वेट स्क्रबर है या नहीं है, आपका ईटीबी प्लांट है क्या। और इसके अलावा फिर टेक्निकल स्टाफ की बात करते हैं कि एडिक्वेट नंबर ऑफ पर्सनल आपने अपॉइंट कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। जैसे लेबोरेटरी में आपको माइक्रो टेस्टिंग करनी है, आपको HPLC ऑपरेट करना है, आपको रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग करनी है, तो एडिक्वेट नंबर ऑफ पर्सनल होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी वैलिडेशन भी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपका एक डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट है। डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जो गैप एनालिसिस की इनकी चेकलिस्ट है RBI की, उसके अंदर सारा बता रखा है कि आपको जी ये 100 तो SOP बनानी है, ये 50 आपके रिकॉर्ड्स आपके होनी चाहिए, इतनी वैलिडेशन होनी चाहिए। तो आप उसे आप कंपेयर करके आप इसको बना लीजिए, और आप चाहें तो फार्माडॉक्स की टीम भी आपकी कंपनी आके पूरा गैप एनालिसिस करके आपको एक पूरी रिपोर्ट बना के दे सकती है। उसके लिए आप 9996859227 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या contact@farmadox.com पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको एक प्लान बना के देनी है कि आपने जो गैप एनालिसिस किया है उसको आप कैसे कंप्लाई करेंगे, मतलब आप क्या क्या स्टेप्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आप लिख के दोगे जी कि हमें 3 महीने के अंदर मेरे सैम्पलिंग डिस्पेंसिंग बूथ आ जाएंगे, 6 महीने के अंदर मैं अपने वाटर लूपिंग के अंदर TOC एनालाइजर लगा दूंगा, या इतने महीने में मैं HPLC लगा दूँगा, इतने महीने में मेरे पूरा AHU लग जाएगा, मेरी इपॉक्सी हो जाएगी। तो ये सारी प्लान आपको देनी है, लेकिन ये सारी प्लानिंग आपकी 1 जनवरी 2026 से पहले पहले आपने ये प्लानिंग देनी है कि मैं इस डेट तक ये कंप्लीट कर दूंगा। तो ये जो सारी प्लानिंग आपकी रहेगी, ये जो सारा फॉर्म आपको देना है, ये 31 मार्च 2025 से पहले पहले CDSC को आपको सबमिट कर देना है। और आप जब गवर्नमेंट से टाइम मांग रहे हैं कि मेरे को इसमें 3 महीने लगेंगे, मेरे को इसमें 6 महीने लगेंगे ये काम करने में, तो आपको जस्टिफिकेशन भी देनी है कि किस कारण से मैं इतना टाइम मांग रहा हूँ। और लास्ट में आपको एक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को लिख के देनी है कि आई गिव दिस अंडरटेकिंग, मैं अंडरटेकिंग देता हूँ कि मैंने गैप एनालिसिस कर लिया है, और मैंने अपने प्लांट की अपग्रेडेशन स्टार्ट कर दी है, और मैं इसको तब तक मैं कंप्लाई कर लूँगा। ठीक है। तो ये आपको लिख के देनी है, तो फिर गवर्नमेंट आपको 1 जनवरी 2026 तक की एक्सटेंशन देगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, आप खाली हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, आप गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग में ना दें, अंडरटेकिंग आपने मान लो दे भी दी और आपने कोई इंप्रूवमेंट स्टार्ट नहीं करी, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको प्लांट में इंप्रूवमेंट से आज से ही काम करना चाहिए। 9996859227 पे फार्माडॉक्स कंसल्टेंट को आप कॉल कीजिए, और आपको और कोई भी डाउट हो तो हम लोग टेली कंसल्टेशन भी देते हैं। आप टेलीफोनिकली भी इंडिया के किसी भी पार्ट से हमारे से आप चीज़ें पूछ सकते हैं, आप हमसे कोई भी एक टाइम स्लॉट ले सकते हैं। हम मिनिमम चार्जेस में आपको पूरा गाइड करेंगे। आप अगर अपना लेआउट भेज देंगे हमारे पास, तो पूरे लेआउट का हम आपको गैप एनालिसिस कर देंगे, इक्विपमेंट का गैप एनालिसिस कर देंगे। आप अपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भेजिए, हम बता देंगे आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो टेली कंसल्टेशन का हमने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल होगा, और आपके ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने जा रहा है फाइनेंस का अपनी फैक्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम उसमें आपको थोड़ी राहत देंगे। हम काफ़ी कम प्राइस में आपका गैप एनालिसिस ऑफलाइन भी हम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो फार्माडॉक्स कंसल्टेंट की तरफ से यशदीप भैया विदा लेता हूँ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर शेड्यूल एंड कंप्लायंस। थैंक यू।